जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके जिन प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं। उनका नाम है माधव दास बाबा जी, जिन्होंने टोपे कुंज वृंदावन में रह के भजन किया। माधव दास बाबा जी का जन्म 1919 पौष शुक्ल द्वादशी के दिन हुआ था। ब्रिज मंडल में ही आपका प्राकट्य हुआ था, डींग ग्राम में। ब्राह्मण परिवार में आपका प्राकट्य हुआ। प्रारंभ से ही भक्ति के संस्कार बहुत प्रबल थे, इसलिए बालपन में ही घर छोड़ के आप वृंदावन चले गए। वहां पे कोरिया घाट पे एक कुटिया में भजन करने लगे। लेकिन माता पिता को पता था कि भक्ति के संस्कार प्रबल है, तो सोचा कि वृंदावन ही भागा होगा। तो ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते पहुंच गए वृंदावन और पकड़ लिया आपको और पकड़कर घर वापस ले आए। लेकिन जो एक बार वृंदावन चला गया हो, वहां कृष्ण की रास स्थली का उसे आनंद मिल गया हो, रस मिल गया हो, उसका भला मन घर में कैसे लगे। तो माता पिता तो पकड़ के ले आए, लेकिन आपका मन ही ना लगे घर पे। उसका मन तो सदैव ठाकुर जी में ही लगा रहे। यमुना पुलिन की याद आए, वृंदावन की याद आए। अब तो लेकिन करे क्या। रोज भगवान से प्रार्थना करे, हे भगवान मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे संसार बंधन से छुड़वाइए, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, कृपा कीजिए। कुछ रो रो के पुकारते, हे दयानिधि शीघ्र दया करो, कृपा करो। अब तो अब कृपा भी ठाकुर जी ने ऐसी की, कुछ दिनों बाद ही उनके पिता का स्वर्गवास हो गया। अब तो माँ ने एक दिन कहा कि चलो जगन्नाथ जी की यात्रा कराए। तो अब वे उन्हें लेकर जगन्नाथ धाम की यात्रा पे पहुंचे। अब वहां पे बहुत सारे साधु संत मिले, महात्मा मिले, जिनके संग से मन अति प्रसन्न हो गया। दिन रात अब महात्माओं के भाग्य की बड़ाई करते कि महात्मा कितने सौभाग्यशाली है, धाम वास कर रहे हैं, ठाकुर सेवा कर रहे हैं, निरंतर भजन कर रहे हैं, तो इनका जीवन कितना सुखमय है। और मैं यहाँ संसार के बंधनों में पड़ा हूँ। तो बड़े दुखी होते सोच के, लेकिन महात्माओं के भाग्य की बहुत सराहना करते। अब तो यही सोचते सोचते एक दिन सोचा कि यदि माँ ना होती तो मैं भी इन महात्माओं के जैसे ही विचरण करता, स्वतंत्रता पूर्वक भजन करता, कितना आनंद आता। उसी रात्रि इनकी व्याकुलता देख के जगन्नाथ भगवान जी ने इन्हें स्वप्न दिया और कहा, तुम्हारी माता को शीघ्र मैं अपने धाम में ले लूंगा, तुम मेरी आज्ञा से तब वृंदावन जाके भजन करना, और अगले दिन प्रातः ही जब तुम मेरे दर्शन करने आओगे मंदिर में, तो तुम्हें एक प्रसादी फूल मिलेगा, उसे मेरा ही आशीर्वाद मानना। तो ऐसा ही हुआ। प्रातःकाल जब आप दर्शन करने गए तो सच में पुजारी जी ने जगन्नाथ जी के चरणों से उठाकर बहुत प्यारा एक कमल का फूल आपको दिया। आप वो पाके अति प्रसन्न हुए, माथे लगाया, उन्हें अपने हृदय से लगाया। और दूसरे दिन जब वे जगन्नाथपुरी से लौट रहे थे तो मार्ग में ही आपकी माता का शरीर छूट गया। अब तो आपको याद आया कि ठाकुर जी ने कहा था कि माता का शरीर छूटने के बाद वृंदावन आ जाना और वहां आके भजन करना। तो यही आपने किया। 24 वर्ष की आयु थी तब आपकी। तब आप वृंदावन आ गए। वहां टोपे कुंज के महात्मा कल्याण दास जी से आपने दीक्षा ग्रहण की। फिर गोपाल दास जी महाराज से शास्त्र अध्ययन करने लगे और उन्हीं से आपने भक्तमाल का भी अध्ययन किया। अब तो भक्तमाल में इतनी प्रीति बढ़ी कि आप भक्तमाल की कथा पढ़ने लगे और कहने भी लगे। अब भक्तमाल की इतनी अच्छी उन्हें जानकारी हो गई थी, इतनी उसमें विशेषता प्राप्त कर ली थी आपने कि सब आपको भक्तमाली नाम से ही पुकारने लगे थे। बहुत लोगों ने उनसे भक्तमाल का अध्ययन किया था। वृंदावन के प्रसिद्ध जगन्नाथ प्रसाद जी भक्तमाली, वे अयोध्या जी के रामायणी महात्मा श्री राम सुंदर दास जी महाराज, उन्होंने भी आप ही से भक्तमाल सीखी थी, अध्ययन की थी आपसे। तो वही टोपी कुछ भी खूब भक्तमाल की कथा कहते, सबको उसका अध्ययन करवाते। और जब उनके गुरुदेव कल्याण दास जी महाराज नित्य धाम को पधार गए, उसके बाद माधव दास जी ही टोपी कुछ के महंत बने। लेकिन वे वहाँ रहते बहुत कम थे। उन्हें वन में विचरना, वृक्षों के तले रहना ज्यादा अच्छा लगता था। इसीलिए वे रमन रेती में वन विहार नाम का एक स्थान था, वहाँ रहा करते थे। इस स्थान की उन्होंने बहुत सेवा की और शायद उन्होंने ही वहाँ का नाम वन विहार रखा था। ये स्थान पहले बहुत उबड़ खाबड़ था, जंगल था। आपने अपने हाथों से ही वहीं की जमीन को सुधारा, उसमें करनी के वृक्ष लगाए, भांति भांति के पुष्प लगाए, लताएं लगाई
और इसे बहुत ही सुंदर एक उद्यान बना दिया, क्योंकि उनका विश्वास था कि यहाँ पे राधा रानी पुष्प चयन करने अवश्य आती है। इसी कारण वे उन सब लताओं को अपने हाथों से सींचते थे, स्वयं सींचते थे, किसी को वहां कपड़े आदि फैलाने नहीं देते थे। भूमि पे झाड़ू लगाते थे तो इस बात का ध्यान रखते थे कि झाड़ू गलती से भी लताओं के ना लग जाए। उद्यान में घास आदि छीलकर भूमि को बहुत कोमल बनाए रखते थे सदा। महाराज जी को रासलीला से विशेष प्रेम था, तो वे वन विहार में अक्सर रासलीला करवाया करते थे। और रासलीला में भी सांझी लीला से विशेष रूप से प्रेम था, तो उस उद्यान में सांझी लीला की अद्भुत शोभा होती थी। वन की जितनी गाय थी, शुक थे, मोर थे, मृग थे, सब उनसे बहुत प्रेम करते थे। वे गायों को अपने हाथ से लड्डू खिलाते थे, शुक को, मोर को अपने हाथ से दाना चुगाते थे। वन के पशु पक्षी सब उनके इशारे पे भागे चले आते थे, और ऐसे ही कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए तो सब उनसे दूर डर के भाग जाते थे। लेकिन जब माधव दास बाबा आए तो सब उनको घेर लेते थे, सब उनके पास आ जाते थे। वे कोई उत्सव कराते तो उत्सव के लिए लड्डू, पूरी, मालपुआ सब पहले से उतार के रखते, सबकी तैयारी स्वयं करके रखते। संतों की सेवा को ईष्ट की सेवा से अधिक महत्व देखते थे। नित्य भंडारे करते रहते थे। भंडारों में संतों को दक्षिणा भी देते थे। कोई उनसे कहता भी कि संतों को दक्षिणा देने का क्या लाभ, उनको पैसों से क्या प्रयोजन, केवल भोजन ही करा दो, दक्षिणा क्यों देते हो। तब आप कहते कि भोजन कराने का नियम तो केवल सन्यासियों के लिए है, लेकिन वैष्णव संत तो ठाकुर सेवा करते हैं, और ठाकुर सेवा के लिए फल, फूल, धूप आदि की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए वैष्णव संतों को पैसे भी देने चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए, जिससे वो ठाकुर सेवा में उसको लगा सके। वरना संतों में पैसों का अभाव रहा तो ठाकुर सेवा में अभाव आ जाएगा, कैसे ठाकुर सेवा ठीक से करेंगे। कहते हैं उनके पास एक बहुत सिद्ध कमंडल था, जिससे वो साधुओं को दक्षिणा बांटा करते थे। जितने भी साधु आ जाए उसको उसी कमंडल में से दक्षिणा दिया करते थे, और कमंडल में धन कभी खत्म नहीं होता था। 1 या 2 रुपए से कम कभी किसी को देते ही नहीं थे। पंगत में चाहे हजारों साधु हो, कमंडल में धन राशि कभी खत्म नहीं होती थी। लेकिन कभी उनको कुछ मिलता था उनके शिष्यों से या किसी से, तो तुरंत साधु सेवा में उसे खर्च किया करते थे। संचय के नाम पे कुछ नहीं रखते थे। वे कहा करते थे, छल करी बल करी बुद्धि करी, संतन के मुख दे, नरसी की सी हुंडी गली गली, समा लिया सो ले। तो जब कोई आपसे कहता कि आपके पास इतना ही धन आता रहता है, तो हम अपने ठाकुर जी के लिए नया मंदिर क्यों नहीं बनवा लेते, क्योंकि उनके ठाकुर जी का मंदिर बहुत पुराना हो गया था, जीर्ण शीर्ण सा हो गया था। तब वे कहते, ठाकुर जी अपनी सेवा की अपेक्षा साधु संतों की, अपने भक्तों की सेवा से अधिक प्रसन्न होते हैं, तो इसलिए मेरे ठाकुर जी को मंदिर नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए मैं उनके भक्तों की सेवा करूं, सारा धन वही लगाऊं। और इसमें तो जरा भी संदेह नहीं कि उन्हें ठाकुर जी पूरा अनुभव देते थे। ठाकुर जी उनसे बहुत प्रसन्न रहते थे, अक्सर उन्हें ठाकुर जी दर्शन दिया करते थे। वे उनसे भक्तवार की कथा सुना करते थे। इसका एक बार प्रमाण भी मिला। एक बार मुंबई की सेठ लक्ष्मी चंद जी आए और वे उनसे पूछे कि बाबा, कथा तो कोई सुनने वाला होता नहीं, तो आप कमरे में बैठकर इतनी ऊंची आवाज में कथा क्यों बोलते हैं, आराम से पढ़ लिया कीजिए। तब तो बाबा ने कहा कि अरे भक्तमाल ठाकुर जी स्वयं सुनते हैं, तो इसीलिए ही अच्छे से सुनाता हूँ मैं। लेकिन सेठ जी को विश्वास नहीं हुआ। लेकिन एक बार ठाकुर जी ने लीला की, जब एक दिन बाबा दरवाजा बंद किए पाठ कर रहे थे भक्तमाल का, तब सेठ जी को बाहर 2 आवाजें स्पष्ट सुनाई दी। एक तो बाबा की भक्तमाल पढ़ने की आवाज, और दूसरी किसी की बहुत मधुर कंठ से हुंकार भरने की आवाज। एक बार बाबा वन विहार में ध्यान मग्न बैठे थे, तभी राधा रानी प्रकट हुई। उन्होंने दर्शन दिए उनको। उस समय राधा रानी के मस्तक पर चंद्रिका नहीं थी, मुकुट था। हाथ में नील कमल की जगह बंसी थी। श्री अंग में नीलवर्ण की ओढ़नी की जगह पीतांबर था। सारी वेशभूषा श्री कृष्ण श्याम सुंदर की सी थी। अरे अब ये देखिए कि राधा रानी तो श्री कृष्ण जी के स्वरूप में आई है, तो तभी उन्हें पुकारने लगे, गोरे लाला जी, गोरे लाला जी, गोरे लाला जी की जय, गोरे लाला जी की जय। बात बात में उन्हें गोरे लाला जी ही कहने लगे। माधव दास जी माधुरी अली के नाम से पद भी रचते थे,
और अपने एक पद में उन्होंने गोरे काले दोनों लालाओं अर्थात राधा कृष्ण जी इन्हीं दोनों का खूब सुंदर वर्णन भी किया था। वो पद था, विहरत कुंजन में दो लाल, गौर श्याम की माधुरी मूर्ति, संग सखिन के जाल, गल मैया दिए भरे उमंगन, चलत मत गज चाल, बात कहत मुस्कात मगन मन, सुंदर नयन विशाल, निरखत प्यारी छवि मन मोहन, मुख अरविंद रसाल, चकित थकित हुए जय जय बोलत, चरण लगावत भाल, तुम्हें बबु गति प्रेम दुलारी, छिन बिछरत बेहाल, माधुरी अली रसीली राधे, हर्षित दी भुजमाल। माधवदास जी ने बहुत सारे ग्रंथों की भी रचना की, जैसे कि निकुंज प्रेम माधुरी, जिसमें नित्य विहार और भक्तों की महिमा आदि के पद है, निकुंज केली माधुरी, जिसमें दोहे चौपाई और बहुत सारी लीलाओं के वर्णन है, हरिप्रिया रसिक माधुरी, जिसमें दोहे चौपाई में निम्बार्क संप्रदाय के 47 आचार्यों के चरित्रों का वर्णन है, हरिभक्त सहस्त्रनाम, श्री राधा सहस्त्रनाम, ऐसे बहुत सारे उन्होंने ग्रंथ लिखे। संवत 2001 अघन शुक्ल षष्ठी को मंगलवार के दिन बाबा ने वन विहार में ही अपना पार्थिव शरीर छोड़ा, पर कहते हैं सबको ऐसा अनुभव हुआ कि उसके कुछ दिन पूर्व ही बाबा को उसका आभास हो गया था। तब वे टोपी कुंज से अपना बोरिया बिस्तर लेकर सब सामान लेके वन विहार आ गए थे और आते ही 7 दिन का अखंड नाम कीर्तन करवाने के बाद श्री गौरांगदास बाबा जी और जगन्नाथ दास भक्तमाली जी की कथा सुनते थे। उस समय यदि कोई उनसे कुछ बात करता तो वो कहते, बोलो नहीं, अब हमें जाना है, गोरे लाला जी का परिकर आएगा हमें लेने। शरीर छोड़ने के पूर्व उनकी दशा बहुत विलक्षण हो गई थी। उनके बुखार पर एक अद्भुत तेज था, बाहरी ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। वे एक बार तो एक वृक्ष की ओर बड़ी देर से टकटकी लगाए देखते रहे और हटे ही ना उनके नेत्र वहां से। अब उनके पास गौरांगदास बाबा जी थे और पिसाई वाले बाबा जी भी थे। अब दोनों सोचे कि ये कहाँ देख रहे हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि माधवदास बाबा एक वृक्ष पे ऐसे टकटकी लगाए क्यों देख रहे हैं। तब पिसाई वाले बाबा वृक्ष पे चढ़ गए और जानना चाहा बाबा कहाँ देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं। जब बाबा ने उधर देखा कि वहाँ क्या है तो पाया कि वहाँ पे एक तोता ही है, तोते के अलावा और कुछ नहीं दिखा उन्हें। लेकिन जैसे ही पिसाई वाले बाबा ने तोते को देखा तो तोता उड़ गया और तोते के उड़ते ही माधवदास बाबा के भी प्राण पखेरु उड़ गए। सब बड़े आश्चर्य कि ये कैसे हुआ, ये कैसे संभव है, तोते के उड़ते ही बाबा के प्राण कैसे निकल गए। सब ने ये रहस्य गौरांगदास बाबा से पूछा। तब तो उन्होंने कहा, लीला शुक माधवदास जी को अंतिम समय में लीला सुना रहा था, वो तोता उन्हें लीला सुना रहा था। माधवदास बाबा को कथाओं में बहुत रुचि थी और विशेष रुचि लीला कथाओं में थी उनकी। और ये बात तब स्पष्ट हुई जब शरीर छोड़ने के 2 दिन पहले चतुर्थी तक वे जगन्नाथ दास भक्तमाली जी से भक्तमाल की कथा सुनी और उसके पश्चात मौन धारण कर लिया। शरीर छोड़ने के बाद भक्तमाली जी के स्वप्न में आए वो और कहा, तुमने व्यास जी की कथा तो सुनाई नहीं हमें। तब जाके माधवदास बाबा को भक्तमाली जी ने व्यास जी की कथा सुनाई। ब्रज में भक्तमाल की कथा का प्रचार प्रसार का मुख्य जो श्रेय जाता है वो माधवदास बाबा को ही जाता है, क्योंकि भक्तमाल का इतनी प्रसिद्धि थी ही नहीं, लेकिन माधवदास बाबा जी ने उनको प्रसिद्धि दिलवाई। माधवदास बाबा जी का जो सबसे बड़ा उपहार था वृंदावन के लिए वो थे उनके शिष्य, शिक्षा शिष्य जगन्नाथ दास भक्तमाली जी, जो उन्हीं की तरह भक्तमाल का तन मन से प्रचार प्रसार किया करते थे। जगन्नाथ दास भक्तमाली जी भी इतने अद्भुत वक्ता थे भक्तमाल के कि जो उनकी कथा सुन ले वे तो उसके आनंद समुद्र में डूब जाता था, भाव विभोर हो जाता था। माधवदास बाबा के भक्ति हृदय की झलक मिलती थी उनके कुछ शब्दों में, मुहावरों में और पद पदावलियों में, जिसे वो बार बार प्रयोग किया करते थे। एक शब्द था पट्ठा, जो उन्हें बहुत प्रिय था। वे किसी में भी भक्ति के लक्षण देखते थे या जिससे उन्हें थोड़ा भी अपनापन होता था उसे वो पट्ठे कह के संबोधित करते थे। जैसे कि आओ पट्ठे, वहाँ पट्ठे। पट्ठे से उनका मतलब होता था पहलवान। उनकी दृष्टि में पहलवान तो वही था जो भक्तिमान था, क्योंकि वे माया को पछाड़ कर आया था भक्ति मार्ग पे।
तो भक्ति मार्ग के पहलवान को पहलवानी मिलती है गुरु कृपा से, इसलिए ही वे कहा करते थे गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। भक्तिहीन व्यक्ति को वो हाड़ मास का कीड़ा ही मानते थे। वे कहा करते थे भक्ति भई तो हीरा, नहीं तो हाड़ मास को कीड़ा। अपनी अन्य कथाओं में भी वो इस पद का बहुत प्रयोग किया करते थे। रसिक बिन को जाने रस रीत, बिन प्रहलाद न निकट जाए कोई नरहरि मुख भयभीत। जो जाको सो ताको सेवे, वेद विदित यह लीक। कहा जाने यह निपट परदेशी, व्याप्यो तन धन ममता सीत। हम तो गौर श्यामवत लीनो, ओढ़ निनांबर और पटपीत। अली किशोरी बस वृंदावन, नर्तन चौपड़ बाजी जीत। वे कहते थे भजन में जीवन निष्फल है, देख विचार मूड मन हरि बिन, कहाँ जग अविचल है। ध्रुव अजहू सर वो पर राजत, सुमरन को बल है। अली किशोरी भज राधावन, छोड़ सकल छल है। अर्थात ठाकुर जी के बिना सब छल मात्र ही है। वे कहते थे सब केवल ठाकुर जी का भजन करो, उनके भक्तों की सेवा करो, भक्तों की सेवा से ही ठाकुर जी रीझेंगे। तो ऐसे अद्भुत माधव दास बाबा जी। तो आज इनका चरित्र तो यहीं तक विश्राम देते हैं। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके अनेक दिव्य प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।